पूर्ण पुरुष कैसे लगे राजकुमारी को? तुझे प्रयोजन? प्रयोजन न सही, चिंता तो है। आखिर अपनी राजकुमारी का विवाह करना है। उसके भविष्य का प्रश्न है, पूरे जीवन का प्रश्न है। हाँ, वासुदेव कृष्ण ने आपसे कुछ कहा भी था, मैं ठीक से सुन नहीं पाई थी। क्या कह रहे थे वासुदेव कृष्ण? उन्होंने कहा तुम अपनी प्रियंवदा और नितंबिनी नाम की जो दासियां हैं उन्हें छुट्टी दे दो, फिर तुम जो कहो वो करने के लिए मैं तत्पर हूं। हाय, उन्होंने हमारा नाम लिया। मुझ पर तो मदिरा के 10 घड़ों का मत चढ़ाया है राजकुमारी। वासुदेव कृष्ण के होठों पर बांसुरी के स्थान पर नितंबिनी का नाम। हाय, मैं तो गई। अगर मेरी साज सज्जा हो गई है तो आप दोनों कृपा करके जा सकती हैं। देखा प्रियंवदा, वासुदेव कृष्ण ने हमारा नाम लिया तो राजकुमारी भी हमें आप कहकर बुलाने लगी। सच बताइए राजकुमारी, आपका हृदय अपने स्थान पर है या पांचाल नरेश के राजमहल के उस कक्ष में जहां वासुदेव कृष्ण विश्राम कर रहे हैं? द्रौपदी का हृदय द्रौपदी की इच्छा के बाहर नहीं है प्रियंवदा। द्रौपदी का हृदय कोई साधारण मांसपिंड नहीं है कि उसे मुट्ठी में पकड़ा जा सके। द्रौपदी के हृदय को वही ग्रहण कर सकता है जिसका अपना हृदय आकाश जितना अंतहीन और विशाल हो। आपकी बातें सुनकर कभी कभी ऐसा लगता है राजकुमारी, जैसे आप आज की नहीं, आज से हजारों वर्ष बाद की नारी हैं। आपकी बातों में भविष्य की नारी की अनुगुण सुनाई पड़ती है। सत्यदेव, हम अधर्म के चक्रवात में फंसने जा रहे हैं। अधर्म का चक्रवात? मात्र एक व्यक्ति की घृणा सबको कितना प्रभावित करती है सत्यदेव। द्रुपद और द्रोण। एक युवा नासमझ राजकुमार एक युवा अभिमानी ब्राह्मण का अपमान कर देता है। ब्राह्मण अपनी घृणा का विष अपने शिष्यों में भरकर उन्हें अपने प्रतिशोध का हथियार बना देता है। प्रतिशोध में अंधा होकर वर्षों बाद वो एक योग्य और अच्छे राज्य का अपमान कर देता है। अपमानित राजा ब्राह्मण का अंत करने के लिए अपनी प्रतिहिंसा का बीज अपने संतानों में बो देता है। ब्राह्मण जो अब एक महान योद्धा है, हस्तिनापुर के सिंहासन को अपनी घृणा का राजमुकुट पहना देता है और राजा उसका सर्वनाश करने के लिए अपनी शक्ति बढ़ा लेना चाहता है। इसके लिए वो अपनी पुत्री का भविष्य तक बलिदान करने को तैयार हो जाता है। पांचालों और कौरवों की शत्रुता की परिणति एक महायुद्ध में ही होगी और यादव भी इस युद्ध से वंचित नहीं रह पाएंगे। वासुदेव, आपके निष्कर्ष किंचित शीघ्रता में निकाले गए प्रतीत होते हैं। हम यादव जब तक स्वयं न चाहें इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। नहीं आर्यव्योम, यदि मैं द्रुपद का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता हूं तो यादव भी इस चक्रवात की लपेट में आ ही जाएंगे, और यदि स्वीकार नहीं करता तो महाराज द्रुपद अपनी स्वतंत्रता जरासंध के यहां गिरवी रख देंगे। तब यह चक्रवात बड़ा और विध्वंसकारी हो जाएगा और हम सब चाहे या ना चाहे उसकी लपेट में तो आ ही जाएंगे। फिर तो अच्छा यही होगा वासुदेव कि चक्रवात को उसके भाग्य पर छोड़कर हम यहां से निकल चले, क्योंकि द्वारका में हम जैसे भी हैं शांति से तो हैं। यह सब इतना सरल नहीं है सत्यदेव। यदि हम द्वारका वापस चले जाते हैं और घृणा के इस विष वृक्ष की छाया से
अपने को बचाकर निकल जाते हैं तो हो सकता है कि थोड़े समय के लिए हम बचे रहें, परंतु विनाश का यह चक्रवात सारे आर्यवर्त में घूमेगा, हर द्वार पर चोट करेगा, और जब यह द्वारका आएगा तो हमें भी अपने किवाड़ खोलने ही पड़ेंगे, हमें भी उसका सामना करना ही पड़ेगा। शिखंडी, दृष्टद्युम्न, भैया तुम्हारे ससुर महाराज हिरण्यवर्मा ने अपना दूत भेजा है। किस लिए? उन्होंने संदेश भेजा है कि उनकी पुत्री अब सयानी हो गई है और अब समय आ गया है कि उनके जमाता शिखंडी आकर अपनी पत्नी को उसके ससुराल ले जाए। विवाह हुआ था तो केवल 6 वर्ष की थी, इतनी शीघ्र सयानी कैसे हो गई? आप भी तो सयाने हो गए शिखंडी भैया। चले पर नमक मत छिड़को। मेरा तो जी करता है कि मैं हिरण्यवर्मा को जाकर सब कुछ सच सच बता दूं, ताकि हिरण्यवर्मा अपनी पुत्री के अपमान का बदला लेने के लिए पांचाल पर तुरंत आक्रमण कर दे और उन्हें धोखा देने के आरोप में समस्त आर्यवर्त पांचाल पर थूकने लगे। तो फिर मैं क्या करूं दृष्टद्युम्न? तुम्हारे इस धर्म संकट का हल तो मेरे पास भी नहीं है भैया, परंतु हिरण्यवर्मा के दूत से तो मिलना ही पड़ेगा। मुझे वासुदेव की भेंट द्रौपदी से करवानी है, उसके पश्चात कोई मार्ग ढूंढेंगे। मार्ग? कोई तो मार्ग होगा। शिखंडी, तुम? मैं आपसे मिलने की आज्ञा चाहती हूं। शिखंडी, अपनी बहन से मिलने के लिए तुम्हें आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपका भाई होती तो अच्छा होता। ये जीवन भर की ग्लानि और अपमान तो न झेलना पड़ता। तुम्हें अपने स्त्री होने पर इतनी ग्लानि क्यों है शिखंडी? क्या स्त्री होना पुरुष होने से कुछ कम है? मुझे बचपन से ही सिखाया गया है कि पुरुष श्रेष्ठ है, अधिक शक्तिशाली है, पुरुष स्वामी है, और मेरे अंदर भी पुरुषों के संस्कार इस तरह भर दिए गए हैं कि मैं अपना स्त्री होना भूल चुकी हूं। परंतु मेरा ये शरीर मुझे इस बात को पूरी तरह भूलने नहीं देता। मैं जितना अपने आप को पुरुष जैसा बनाने का प्रयत्न करती हूं, मेरा शरीर मुझे याद दिला देता है कि मैं स्त्री हूं। पुरुष मुझे स्त्रैण समझकर मुझ पर व्यंग कसते हैं और स्त्रियां मुझे पुरुष समझकर मेरी ओर कटाक्ष करती हैं। शिखंडी, मैं तुम्हारी पीड़ा समझती हूं। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मैं अपने जीवन का अंत कर दूंगी कृष्णा। मैं ये युद्ध अब और नहीं लड़ सकती। नहीं शिखंडी, मृत्यु समाधान नहीं है, आत्महत्या पलायन है। तो मैं क्या करूं? कौन मुझे इस दुविधा, इस अथाह संघर्ष से मुक्ति देगा? वासुदेव कृष्ण। वासुदेव कृष्ण?